बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज क्वेश्चन नंबर 2 है 7.1 का ही। ये थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिनसे हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जितने भी पार्ट किए थे उनमें इक्वेशन बनी हुई थी। यहाँ पर ये होगा कि हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 102। यहाँ पर हमें ये भी मालूम नहीं है कि वेरिएबल क्या है, वो हमने खुद से ही लेट करना है। वो आपकी चॉइस है, स्टूडेंट की चॉइस है, या जो भी आप लेट करते हैं उसको एक्स लेट कर लें, वाई जी कोई भी आप जो है वो लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 102। वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है, हम एक ही नंबर लेट करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे? एक नंबर हम फॉर एग्जांपल मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। अ नंबर इज़ 3 टाइम, एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा? 3 टाइम उसका, तो वो हो जाएगा 3x। ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। फिर वो कहता है कि व्हाट आर, बिल्कुल नज़र आ रहा है। आगे है व्हाट आर द नंबर्स, वो दोनों नंबर्स क्या हैं, वो दोनों नंबर्स फाइंड कर दें। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, यानी सॉल्व किया हुआ है तो आपके सामने मैं रखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर है सबसे पहले लेट द नंबर इज़ एक्स। तो आप कोई भी एक्स वाई जी में से कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने वो नंबर लेट कर लिया हुआ है एक्स। ठीक है, साथ ही उसने कहा था कि उस नंबर और उसके 3 टाइम दोनों को सम करना है। तो अगर वो नंबर x है तो उसका 3 टाइम क्या होगा? 3x। इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 102 के। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल हैं तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। x प्लस 3x बन गया 4x, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है बेटा, जब ये 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 25.5 आया। ठीक है, एक नंबर अगर 25.5 है, दूसरा नंबर उसी का 3 टाइम है, तो वो निकालने के लिए मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक नंबर आ गया है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज़ 33,000 रुपीज़। 5 कुर्सियाँ ली और 3 मेज़ लिए या टेबल लिए, तो उन सब के पैसे बने हैं 33,000। इफ़ द प्राइस ऑफ चेयर इज़ हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ टेबल। कहता है जो कुर्सी की कीमत है वो उस मेज़ की कीमत की आधी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2,000 रुपये का टेबल है तो कुर्सी कितने की होगी? 1,000 रुपये की, उसका आधा 1,000 बनता है ना। इसी तरह से तो इसमें हम क्या करते हैं, कुर्सी की कीमत मैं लेट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसका डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? मेज़ की कीमत, टेबल की प्राइस बन जाएगी। ठीक है, अच्छा तो फाइंड द प्राइस ऑफ चेयर। चेयर की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो देखें बेटा, मैंने इसका यहाँ पे सोल्यूशन किया हुआ है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सोल्यूशन है लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर। एक चेयर की कीमत मैंने एक्स लेट कर ली, तो इसी तरह टेबल की क्या होगी? उसका डबल होगी ना, वो बन गई 2x। अब प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, जब वो लेके आया है चीज़ें 33,000 दे के आया है, तो उसमें वो कितनी चीज़ें थी? एक चेयर और एक टेबल नहीं थी, नहीं थे, वो थे चेयर्स 5 थी और टेबल्स थे 3। ठीक है, तो पहले एक चेयर की प्राइस x है तो 5 चेयर्स की क्या होगी? 5x ही होगी ना बेटा। और अगर एक टेबल जो है वो 2x रुपीज़ का है, तो हम तो 3 टेबल्स लेके आए हैं, तो 3 टेबल निकालने के लिए उस 2x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आ गया 6x। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को मिला के 33,000 है। ठीक है, तो ये 5x और ये 6x। 5x क्या है? 5 चेयर्स, और 6x क्या है? 3 टेबल्स। ठीक है,
3 टेबल 6x इसलिए हुआ क्योंकि उसकी प्राइस का डबल था। अच्छा 5x और 3x दोनों का सम है 33,000, तो 5x और 6x को ऐड कर लिया, 11 आ गया, 11x आ गया, तो 11 इस तरफ आके डिवाइड हुआ। डिवाइड करने से हमारे पास चेयर हमने लेट की हुई थी x, ठीक है, तो जो x हमारे पास 3000 आया है ये चेयर की प्राइस है। अब आपने मुझे बताना है टेबल की क्या होगी भला, गैस करें। हाँ ठीक है, तो यहाँ से देख के बताइएगा मुझे। अच्छा इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। वो है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 32। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो इकट्ठे आने वाले नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, इन दरमियान कोई गैप नहीं है। और अगर 3 और 4 कहूँ तो ये दोनों भी कंसेक्यूटिव हैं। 1 और 2 ये दोनों भी कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, तो समझ आ गई ना आपको। कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप ना हो, ठीक है, एक साथ इकट्ठे आने वाले नंबर्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो कहता है सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 32। 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं उनका सम है 32, फाइंड दी नंबर्स। तो एक नंबर को अगर मैं x लेट कर लूँ तो उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव उसका नंबर कैसे आएगा, x + 1 से आएगा ना बेटा। तो ये देखें, ये मैंने इसका सलूशन किया हुआ है। फर्स्ट नंबर मैंने लेट कर लिया x, तो अदर नंबर क्या होगा, अदर कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x + 1, ठीक है ना। एक अगर x है तो उसके फ़ौरन बाद वाला नंबर कैसे आएगा, अगर उसमें हम 1 ऐड कर दें। तो इन दोनों का सम वो कह रहा है कि 32 आता है। तो x और x + 1 इन दोनों का सम 32 है। x और x 2x हो गया, और जो प्लस का 1 है वो दूसरी तरफ यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 32 में से 1 माइनस कर दिया, तो जो यहाँ पर 2x आया हुआ है ये 2 इधर आके इसके साथ डिवाइड हो गया, तो वो नंबर आ गया 15.5। अगर पहला नंबर 15.5 है तो अदर नंबर निकालने के लिए, उसी का कंसेक्यूटिव निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर दें, एक और बढ़ा दें, यानी एक 15.5 और अगला कंसेक्यूटिव नंबर है 16.5। अच्छा बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देख लेते हैं। कहता है द एज ऑफ रिमशा इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ सादिया। जो रिमशा की एज है, सॉरी जो सादिया की एज है उसका 3 टाइम है रिमशा की एज, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, रिमशा बड़ी है, ठीक है। द एज ऑफ रिमशा इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ सादिया। सादिया 3 साल छोटी है या रिमशा सादिया से 3 साल बड़ी है, कोई एक, किसी एक की आप एज x लेट कर लें तो दूसरे की अगर तो आपने सादिया की लेट की है तो रिमशा 3 साल बड़ी है, तो उसमें सॉरी 3 साल बड़ी नहीं है, उसका 3 टाइम है, 3 गुना बड़ी है, ठीक है। अगर तो सादिया 1 साल की है तो रिमशा 3 साल की होगी। अगर सादिया 10 साल की है तो रिमशा 30 साल की होगी, ठीक है, उसका 3 टाइम निकालना है। फिर आगे कहता है इफ़ द सम ऑफ देयर एजिज इज़ 64। इन दोनों की एजिज को सम करें तो हमारे पास आ जाता है 64। नज़र आ रहा है बेटा, हाँ। तो अब कहता है फाइंड देयर एजिज, दोनों की एज फाइंड करनी है। तो मैंने सादिया की एज, सादिया छोटी है ना, सादिया की एज x ले ली है मैंने, नज़र आ रहा है, हाँ। लेट द एज ऑफ सादिया x और फिर एज ऑफ रिमशा 3x हो गया। तो इन दोनों का सम 64 है, इन दोनों को मैंने 64 के इक्वल ले लिया, और इधर से इन दोनों वेरिएबल्स को सेम लाइक टर्म्स थी, इन दोनों को ऐड किया, 4x बना, 4 को इधर आके मैंने डिवाइड करवा दिया, तो ये 16 ईयर आ गया। किसकी, जो जिसकी एज कम थी, सादिया की एज कम थी, वो आ गया 16 ईयर, और रिमशा उससे 3 गुना बड़ी थी, ठीक है, उसकी एज का 3 टाइम था, तो वो आ गया हमारे पास 48 ईयर्स, ठीक है। अगर सादिया 16 साल की है तो रिमशा 3 टाइम्स है उसका, तो 16 3 48 आ गया, ठीक है। और साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी देख लेते हैं ताकि ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ 8 इज़ लेस देन 5 टाइम अ नंबर इज़ 7। कहता है कि एक नंबर है उसका 5 टाइम निकाल के उसमें से 8 लेस कर दें। इफ़ 8 इज़ लेस, 8 लेस है
देन 5 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर के 5 गुना से 8 कम है, इज 7, तो आंसर आ जाता है 7। किसी नंबर का 5 गुना निकाल के उसमें से 8 कम कर दें तो आंसर आता है 7। फाइंड द नंबर, वो नंबर निकालें। तो मैंने उस नंबर को x लेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल लेट द नंबर इज़ x, उस x का 5 टाइम निकाल के 8 माइनस करना है, तो 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 7। 8 इधर जाके ऐड हो गया और ये जो 5x के साथ था इसको डिवाइड कर दें, कटिंग करने के बाद हमारे पास वो नंबर आ जाता है 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद 7th क्वेश्चन है, ये सामने ही आपके स्क्रीन के सामने है। अलीना एंड सिद्रा पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन है जिसमें अलीना और सिद्रा दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दे ओब्टेन्ड 30 मार्क्स इन ऑल, दोनों के मिला के जो नंबर हैं वो हैं 30। इफ़ अलीना ओब्टेन्ड 6 मार्क्स मोर देन सिद्रा, अच्छा अलीना के नंबर 6 नंबर सिद्रा से ज़्यादा हैं, तो जिसके कम है ना उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ आगे कहता है हाउ मैनी मार्क्स डिड सिद्रा ओब्टेन्ड, सिद्रा के मार्क्स फाइंड करने हैं, उसी को हम जो है वो मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखें मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ वो कह रहा है कि दो बच्चों ने, सिद्रा और अलीना, इन दोनों ने क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। दोनों ने जो नंबर गेट किए, दोनों पार्टनर थे, एक ही साथ काउंटर में खड़े थे, इनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो इन्होंने 16 पॉइंट्स यानी 16 क्वेश्चंस के आंसर, सॉरी 30 क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बताए, ठीक बताए। इन दोनों के मिला के नंबर हो गए 30 नंबर हो गए। अब दोनों के अलग अलग हम हिसाब लगाने लगे हैं, तो वो बताता है कि अलीना ने सिद्रा से 6 ज़्यादा नंबर लिए। ठीक है, अगर तो सिद्रा का सिर्फ 1 नंबर है तो अलीना के होंगे उससे 6 ज़्यादा, 7 हो जाएंगे। ठीक है ना, उससे 6 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सलूशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये है सिद्रा ऑब्टेन्ड एक्स, लेट कर लिया कि सिद्रा ने एक्स जो है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं, तो अलीना के क्या होंगे एक्स प्लस 6। ठीक है, 6 ज़्यादा अच्छे बताए हैं उसने, उसमें से सिद्रा की निस्बत अलीना ने 6 ज़्यादा करेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक, इन दोनों का सम है 30, टोटल दोनों के मार्क्स तो 30 थे ना, इन दोनों को इस तरह से लिख के सम किया। अच्छा, तो ये x प्लस एक्स 2x बना, 6 इधर आके माइनस हो गया, और ये जो 2x के साथ बना था, दोनों x को ऐड करने से ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 12। सिद्रा के मार्क्स हैं 12 और अलीना के उससे 6 ज़्यादा हैं, वो हैं 18। इन दोनों को हम सम करें तो 30 आ जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप समझें कि आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई चीज़ पूछने वाली है, किसी चीज़ का अभाम रह गया है या वो क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाई, तो आप जूम क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।